हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित फ्रॉम ऑन्को स्कॉलर। सो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी सीरीज कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा एनालिसिस को। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कुछ वेब टूल्स या वेब सर्वर्स जिनको यूज करके हमने देखा था हम कैसे टीसीजीए के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आज हम एक और वेब टूल को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम है यू ऑल कैन। तो ये वेब टूल 2017 में लॉन्च हुआ था और आज इसकी 300 से ज्यादा साइटेशंस हो चुकी है। तो इस टूल में क्या खास बात है? तो इस टूल में आप एनालाइज कर सकते हैं टीसीजीए के डीएनए मिथिलेशन एज वेल एज एमआरएनए एक्सप्रेशन डेटा को। और इसमें आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यूज में जीन एक्सप्रेशन कंपैरिजन या डीएनए मिथिलेशन कंपैरिजन या जीन एक्सप्रेशन और डीएनए मिथिलेशन का एसोसिएशन निकालना क्लिनिकोपैथोलॉजिकल या मॉलिक्यूलर फीचर्स के साथ। तो लेफ्ट में इसका जो ओरिजिनल पब्लिकेशन है जो 2017 में न्यूप्लेसिया जर्नल में पब्लिश हुआ था। सो इनिशियली ये बेसिक टीसीजीए के डेटा को एनालाइज करने के ऑप्शंस इसमें थे। कुछ ऑप्शंस इसमें आपको मिलते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जेपीआ वेब सर्वर को यूज करके, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन के कोरिलेशंस निकालना या बेस्ट डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन निकालना। सो सेम ऑप्शंस आपको इस टूल में भी मिल जाते हैं। लेकिन इस टूल को फाइनली जो अपग्रेड किया गया उसमें एक और डेटा सेट ऐड किया गया जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, दैट इज सीपी टेक। तो जैसे टीसीजी एक मल्टीओमिक्स स्टडी है वैसे ही सीपी टेक भी एक मल्टीओमिक्स स्टडी है, लेकिन टीसीजी का मेजर फोकस था जीनोमिक्स डेटा को डेवलप करना और एनालाइज करना। लेकिन सीपी टेक जो स्टडी है ये भी सेम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट से आती है, लेकिन ये जीनोमिक्स डेटा कॉमन्स से नहीं आती, ये प्रोटियोमिक्स डेटा है। तो सीपी टेक का मेजर फोकस स्टडी का था कैंसर का प्रोटियोमिक्स डेटा डेवलप करना। तो इन्होंने हाई थ्रूपुट मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज करके मल्टीपल कैंसर्स में प्रोटियोमिक्स डेटा डेवलप किया। सो इसमें आपको तीन बेसिक तरीके का डेटा मिल जाता है, दैट इज टोटल प्रोटीन एस्टिमेशन, टोटल फॉस्फोप्रोटीन एस्टिमेशन और साथ में टोटल एसिटाइल प्रोटीन एस्टिमेशन भी। तो सेम डेटा को यूज करके जो यूऑलकैन वेब सर्वर को डेवलप करने वाले ऑथर्स हैं उन्होंने एक और पब्लिकेशन निकाला था जिसमें इस डेटा सेट्स को यूज करके उन्होंने मल्टीपल कैंसर्स में काइनेजेस का रोल दिखाया है। तो इस टूल को यूज करके आप कर सकते हो नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर्स में प्रोटीन लेवल्स का एस्टिमेशन और साथ में फॉस्फोप्रोटीन का भी एस्टिमेशन आप कर सकते हो। अभी करंटली सीपी टेक स्टडीज ने तो ऑल्दो मल्टीपल कैंसर्स में प्रोटियोमिक्स डेटा डेवलप किया है, लेकिन जो यूऑल कैन है अभी लिमिटेड है, 7 कैंसर टाइप्स का ही आपको डेटा यहाँ पर मिलता है। एक और बात याद रखने वाली है कि सीपी टेक स्टडी ने भी मल्टीओमिक्स डेटा जनरेट किया है, तो आपको सेम पेशेंट्स का एमआरएनए एक्सप्रेशन डीएनए मिथिलेशन भी इन्होंने डेवलप किया है, लेकिन वो आपको इस टूल पर नहीं मिलता है। स्टिल ये अपने आप में बहुत अच्छा टूल है और बहुत ज़्यादा साइट किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस विद यू ऑल कैन। तो शुरू करने से पहले ये हमारा चैनल है ऑन्को स्कॉलर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा एफर्ट डाल सके। तो हम शुरू करेंगे गूगल सर्च से यू ऑल कैन। तो यू ऑल कैन आपको गूगल सर्च करना है, इससे आपका यू ऑल कैन का होम पेज खुल जाता है। होम पेज पर आपको इस वेब सर्वर की बेसिक डिटेल मिल जाएंगी कि आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं इस वेब सर्वर को यूज करके। उसके नीचे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलेंगी कि किस किस टाइम पर इन्होंने अपने वेब सर्वर में क्या एडिशनल ऑप्शंस जनरेट किए हैं, और यहाँ पर आपको बेसिक मिल जाता है कहाँ का ये यूज हो रहा है। सो आप देख सकते हो अभी करंटली बहुत सारी कंट्रीज में इसको लोग यूज कर रहे हैं। टुडे इज 19th ऑफ अप्रैल। सो पिछले एक महीने में ये इस पेज पर 27,000 से ज्यादा पेज व्यूज है। सो इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस से। एनालिसिस के लिए आपको कुछ बेसिक ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं, सो आप ट्यूटोरियल पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। लेकिन हम आज वीडियो में सारे टूल्स कवर करने वाले हैं और ये जो ट्यूटोरियल है ये मुझे लगता है अपडेटेड भी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं टीसीजीए
और सीपी टेक के डेटा एनालिसिस से। सो हम स्टार्ट करते हैं टीसीजीए से। टीसीजीए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो पेज मिलता है इसमें आपको लेफ्ट में एक पैनल मिल जाता है। सो इस पैनल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टीसीजीए में जो कैंसर्स है उस कैंसर्स में नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर बेस्ट डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स आप निकाल सकते हो। जैसे ही आप कर्सर को लेके आते हो ये हाईलाइट हो जाता है कैंसर, और उसमें फर्दर आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। अगर आप सीधा कैंसर के नाम पर क्लिक करोगे तो आपको सारे जो पेशेंट सैंपल्स है इस कैंसर के, उसमें वर्सेस जो सारे नॉर्मल सैंपल्स हैं इसमें आपको जीन एक्सप्रेशन मिल जाता है। सो बेस्ट डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स मिल जाते हैं। सो ये बेस्ट डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स है। इसमें ऊपर 1 to 25 टॉप ओवर एक्सप्रेस जीन्स, ऐसे ही 1 to 25 टॉप डाउन रेगुलेटेड जीन्स मिल जाते हैं। आप इस हीट मैप को डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो अगर आपको इनमें से कुछ प्रोटीन्स को हाईलाइट करना है अपनी स्टडी में, या फिर आप नेक्स्ट प्रोटीन्स भी एनालाइज देख सकते हो। और अगर आपको सिंपली इस टेबल को यूज करना है अपने जीन्स सिलेक्ट करने के लिए या फर्दर डाउनस्ट्रीम एनालिसिस के लिए, आप इस पूरी टेबल को नीचे दिए हुए ऑप्शन से डाउनलोड से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ये वैसे ही खुलेगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में जेपीआई को यूज करके डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन निकाले थे, वैसे ही यहाँ पर भी मिल जाता है। और आप इसको सिंपली एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। सो एक्सेल में भी ये आपको लिस्ट मिल जाएगी इसकी नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर कितना एक्सप्रेशन है, साथ में उसका पी वैल्यू आपको मिल जाता है। तो इसके बाद ये तो हो गया बेस्ट डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स टोटल सैंपल्स में। लेकिन अगर आप कर्सर लेके आते हो तो साथ में एडिशनल ऑप्शंस खोलता है जो कि किसी भी कैंसर में जो फर्दर मॉलिक्यूलर सबटाइप्स हैं उसमें भी आप ऐसे ही क्लिक करके टॉप डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स निकाल सकते हैं। सो ये ऑल्दो लिमिटेड है। तो अभी के लिए हम वापस जाते हैं अपने टीसीजी एनालिसिस के पेज पर। टीसीजी एनालिसिस के पेज पर आपको लेफ्ट वाला पैनल हमने कवर कर लिया है। अब आप यहाँ पर जीन्स या माइक्रो आरएनए या लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए अपना इनपुट डालोगे। एक या मल्टीपल जीन्स भी आप एक साथ भी डाल सकते हो। सो जैसे ही आप अपने जीन्स डालोगे, जो डिफॉल्ट यहाँ पर दिए हुए हैं 3 जीन्स दिए हुए हैं और ब्रेस्ट कैंसर सिलेक्ट किया हुआ है, अब अपना जो टीसीजे में कोई भी आपका इंटरेस्ट हो वो कैंसर आप सिलेक्ट करके खोज सकते हो। 1-2 एडिशनल डेटा सेट भी उन्होंने दिए हुए हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए हम ब्रेस्ट कैंसर जो डिफॉल्ट दिए हुए हैं और डिफॉल्ट जो 3 जीन्स दिए हुए हैं उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। सो सिंपली यहाँ पर आपका जीन नेम चाहिए, यहाँ पर कैंसर नेम चाहिए और आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर पर। जैसे आप एक्सप्लोर पर क्लिक करोगे, जो आपने जीन्स एंटर किए थे वो तीनों जीन्स यहाँ पर आ जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं उनके एनालिसिस। अगर आप एक्सप्रेशन पर क्लिक करोगे तो एक्सप्रेशन रिलेटेड एनालिसिस आएंगे, ऐसे ही बाकी भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पैन कैंसर पर आप क्लिक करोगे तो पैन कैंसर मतलब जो टीसीजे के सारे कैंसर्स हैं उनमें इस जीन का एक्सप्रेशन नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर क्या होता है ये आपको यहाँ से मिल जाता है। सो यहाँ आपको मिल जाता है नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर, आपका जो जीन है जिस पर हमने क्लिक किया था उसका एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन वापस हम आएंगे, जो अदर ऑप्शंस है हम सिंपली क्लिक करेंगे एक्सप्रेशन पर। एक्सप्रेशन पर क्लिक करते ही इस जो जीन का एक्सप्रेशन आ जाएगा नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर्स में कितना है ब्रेस्ट कैंसर में। आप देख सकते हो नॉर्मल टिश्यूज में ये मिनिमली एक्सप्रेस्ड है, जबकि ट्यूमर टिश्यूज में इसका एक्सप्रेशन रिलेटिवली ज्यादा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं लगाना है, आपको सब कुछ किया हुआ मिल जाता है और आप सिंपली ये पी वैल्यू यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर के बाद इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट करके स्टेज वाइज, ग्रेड वाइज या और भी जो एसोसिएशंस हैं क्लिनिकोपैथोलॉजिकल वो भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करूंगा लेट्स से स्टेजेस, तो अलग अलग स्टेज में इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करेंगे तो स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में कंपैरिजन। तो आप डायरेक्टली इस इमेज को भी अपनी पब्लिकेशन में यूज कर सकते हो। अभी हम एक्सप्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो एक्सप्रेशन एनालिसिस में लेट्स से आपको कुछ मिला, आपको लगता है कि आपका जीन्स आपका जो जीन है वो डिफर कर रहा है नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर में। इसका नेक्स्ट स्टेप पर आप क्या कर सकते हो, सेम आप प्रोटीन लेवल पे भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है यू ऑल कैन का, जहाँ पे आपको सीपी टेक स्टडी का भी डेटा इंटीग्रेटेड मिलता है। तो टीसीजे का आपने इस पेज पे एनालाइज किया, लेकिन यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेम जीन का मिथिलेशन एनालिसिस करने का भी। तो लेट्स से मैं मिथिलेशन पर क्लिक करूंगा तो आपको मिथिलेशन मिल जाएगा।
सेम आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि इस मिथिलेशन की जो वैल्यू है उसकी क्लिनिकोपैथोलॉजिकल फीचर्स के साथ क्या एसोसिएशन है। तो लेट्स से ग्रेड वाइज या स्टेज वाइज मैंने खोला, तो यहाँ पर मुझे स्टेज वाइज डीएनए मिथिलेशन लेवल मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जीन एक्सप्रेशन की वैल्यूज यूजुअली एक जीन के लिए सिंगल होती है, लेकिन डीएनए मिथिलेशन यूजुअली क्योंकि चिप बेस्ड होता है तो मल्टीपल प्रोब्स सेम जीन के लिए होते हैं। लेकिन इस जीन के लिए कौन कौन से प्रोब्स यूज किए हैं वो प्रोब्स पर क्लिक करने पर आपको डिटेल मिल जाएगी। ये प्रोब नंबर्स है और ये उन प्रोब्स की लोकेशन है, ये सीपीजी साइट्स हैं बेसिकली, और ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट से इसका डिस्टेंस है। सो आपको यहाँ पर नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर जीन एक्सप्रेशन हो गया, किसी जीन का नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर एक्सप्रेशन के बाद मिथिलेशन भी हो गया, उसकी एसोसिएशंस भी हो गई। एक बार हम वापस जाएंगे एक्सप्रेशन प्रोफाइल पर। एक्सप्रेशन प्रोफाइल वाले पेज पर हमें और भी ऑप्शन मिले थे, दैट इज सर्वाइवल एंड सीपीटेक प्रोटीन डेटा। सर्वाइवल पर क्लिक करेंगे, सर्वाइवल पर क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको जो जीन है अगर उसके एक्सप्रेशन की वैल्यूज के बेसिस पे हम दो ग्रुप बनाए तो उनमें एज सच सर्वाइवल की एसोसिएशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जो दो ग्रुप देख रहे हो ये कैसे ये बनाता है। सो ये कॉमनली जो हम मेथड यूज करते हैं 50-50% हाई और लो एक्सप्रेशन ग्रुप, ये वैसे नहीं बनाता है। ये क्या करता है, एक बेसिक मेथड होता है मैक्सिमल डिफरेंस वाला, जिसमें क्या होता है आपको एक बेस्ट कट ऑफ पॉइंट मिलता है जहां पर आपके दो ग्रुप्स बेस्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो यहाँ पर वो पॉइंट जो मिला है इन्होंने उसके बेसिस पे दो ग्रुप बने हैं हाई और लो एक्सप्रेशन के। लेकिन तब भी ये जीन की एज सच ओवरऑल सर्वाइवल के साथ एसोसिएशन आपको नहीं मिल रही है। आप बाकी फीचर्स भी देख सकते हो, ये सारे सैंपल्स को यूज करके है। ये नेक्स्ट करने पर आपको यहाँ पर रेस वाइज या जेंडर वाइज या फिर मोलिकुलर सबटाइप स्पेसिफिक सर्वाइवल एसोसिएशंस मिल जाती हैं। तो ये हो गया जीन एक्सप्रेशन, मिथिलेशन और सर्वाइवल। एक बार हम वापस आते हैं एक्सप्रेशन वाले पेज पर। एक और ऑप्शन जो हमें एक्सप्लोर करना था दैट इज प्रोटीन लेवल। सो अगर आपको लेट से mRNA पर कोई जीन मिल जाता है, सो आप अगर उस कैंसर का डेटा सीपीटेक का भी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था 7 कैंसर टाइप ही सीपीटेक में कवर किए हैं, तो अगर वो कैंसर सीपीटेक में कवर्ड है तो आपको ऑप्शन तभी मिलेगा सीपीटेक प्रोटीन का। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीपीटेक प्रोटीन। सो mRNA लेवल पर तो हमारा जीन ओवर एक्सप्रेस था, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोटीन लेवल पर जीन हमारे प्रोटीन का एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है और सिग्निफिकेंट भी नहीं है। सो ऐसे आपको बहुत सारे जीन्स मिलेंगे जहाँ पर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, प्रोटीन लेवल पर ओवर एक्सप्रेस होगा, mRNA लेवल पर नहीं होगा। सो आप इन सब एनालिसिस को यूज करके एक अच्छी पब्लिकेशन के लिए स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं। प्रोटीन के बाद एक और यहाँ पर एडिशनल है, जब आप प्रोटीन के पेज पर आ जाएंगे तब आप सेम प्रोटीन का सेम कैंसर में फॉस्फोप्रोटीन का डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं। फॉस्फोप्रोटीन का डेटा का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाता है और एक प्रोटीन के लिए मल्टीपल साइट्स भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि आपके जीन के लिए कितनी साइट्स है। अभी इस प्रोटीन के लिए सिंगल ही साइट है और उस पर आपको देख सकते हो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है नॉर्मल टिश्यूज और ट्यूमर टिश्यूज में। तो हम एक बार वापस जीन एक्सप्रेशन डेटा पर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बेसिक ऑप्शंस है जैसे जीन कोरिलेशंस या एक्सटर्नल वेबसाइट्स पर इस प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन वो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वो आपको यूजुअली कहीं भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारे एनालिसिस। एक बार वापस हम होम पेज पर जाएंगे जो हमने टीसीजे का डेटा देखा था। तो जैसे हमने जीन एक्सप्रेशन किया वैसे ही माइक्रो आरएनए या लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए भी आप कर सकते हो। इसके नीचे आप जैसे अभी तो हमने जीन्स डाले, लेकिन आप डायरेक्टली पाथवे बेस्ड एनालिसिस भी कर सकते हो। तो यहाँ क्लिक करके आप पाथवेज की लिस्ट देख सकते हो और किसी पर भी आप क्लिक करके अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो उस पाथवे से रिलेटेड जीन्स सारे के सारे टीसीजे कैंसर में उनका डेटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको ये दो एडिशनल एनालिसिस करके देता है। एक तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो टीसीजे के सारे कैंसर्स में कौन कौन से कैंसर में नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर उसका एक्सप्रेशन बढ़ता है, तो वो आपको मिल जाता है। लेट से ये स्टैट, ये जो हाईलाइटेड रेड है, अगर आप इस पर लेकर आओगे कर दो तो आपको पता चलेगा ये अप रेगुलेटेड है। तो सिर्फ वही हाईलाइटेड है जिनमें नॉर्मल वर्सेस ट्यूमर अप रेगुलेटेड है। प्लस
जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो आप थोड़ा और एडिशनल देखेंगे तो यहाँ पर LGG, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो जहाँ टेक्स्ट का कलर रेड हो गया है, इसका मतलब ओवरऑल सर्वाइवल से उसका सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है। तो ऐसे ही अप रेगुलेटेड और डाउन रेगुलेटेड दोनों तरीके के जीन्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और कौन से कैंसर में स्पेसिफिकली आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अप रेगुलेटेड है या डाउन रेगुलेटेड है। जैसे कि OGG1, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जीन जो रीनल कार्सिनोमा में है, रीनल कार्सिनोमा में डाउन रेगुलेटेड है, तो इसलिए ये हाईलाइटेड है ग्रीन में। लेकिन जो टेक्स्ट है इसका कलर रेड है, इसका मतलब ओवरऑल सर्वाइवल से सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है। तो ये कवर करता है सारे कैंसर्स को। तो आज के लिए यू ऑल कैन वेब सर्वर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ऑलरेडी हमने इसको एक पब्लिकेशन में यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ओपन करता हूँ हमारा पुराना पब्लिकेशन जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इस पब्लिकेशन में आपको जो फिगर है उसमें डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। हमने कंपेयर किया है प्रोटीन लेवल्स ऑफ DNA डैमेज रिपेयर जीन्स। ये कोलोन कैंसर में हमने नॉर्मल और ट्यूमर टिश्यूज में DNA डैमेज रिपेयर के जीन के प्रोटीन लेवल यू ऑल कैन वेब सर्वर को यूज करके निकाले थे, और डायरेक्टली आप देख सकते हो उनको हमने यूज किया है। इसमें जो ये एस्ट्रिक्स हैं ये हमने एडिशनली पुट किए हैं यूजिंग द P वैल्यूज जो इस सर्वर में अभी हमने रिजल्ट्स में देखा था। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। हमने एडिशनली फॉस्फोप्रोटीन का डेटा भी इस पब्लिकेशन में डाला था, तो आप भी उस डेटा को यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।